ये ढोल नगाड़े, ये जश्न का माहौल। जी हाँ, आप देख सकते हैं लोग किस तरह जश्न में डूबे हैं। ये जश्न है एक बेटी की विदेशी धरती पर हासिल की गई जीत का। ये देश के लिए गर्व के पल हैं जब एक गरीब की बेटी ने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का नाम रोशन करने वाली ज़ैनब खातून की, जिसने चीन के ह्वांगझाओ में आयोजित चौथे एशियाई पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। मेरठ के गांव नंगला साहू की रहने वाली मजदूर की बेटी ज़ैनब खातून पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हुए पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम कर गई है। इस गेम्स में भारत से 303 एथलीट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गए थे। इनमें से 191 पुरुष खिलाड़ी हैं जबकि 112 महिला हैं। ज़ैनब ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी ज़ैनब अपने गाँव आई और यहाँ जोरदार इसका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं ज़ैनब से, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और गौरव दिलाया है। बेटी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम बात करेंगे ज़ैनब से। हम पहुँच चुके हैं नगला, उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं और मेरे ऊपर गर्व है और सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। भारत सरकार ने पैरा गेम्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तभी आज पैरा गेम्स में 111 मेडल आ पाए। और मुझे ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री जी से हम स्पेशली मिले भी, तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा लम्हा था कि सारी दुनिया में प्रधानमंत्री जी हमसे स्पेशली मिले। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बधाइयाँ दी। सरकार नॉर्मल पैरा वालों को देते, नॉर्मल गेम्स वालों को देते हैं, वही हम पैरा वालों को उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की। हमारी नेशनल PCI फेडरेशन और SBI फाउंडेशन और हमारी पैरा कमेटी है, उनके मेरे उनका मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अश्विनी पंडित जी, अश्विनी गुप्ता सर, सत्य नारायण सर, हम सभी ने मेरे को बधाई दी। जो हमारी फेडरेशन है, आज मैं सुबह पहले उन्हीं के यहाँ पे रुकी, फिर मैं मेरे गांव वाले सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए। उन्हीं पे मेरा स्वागत किया, फिर वहाँ से सब लोग मेरा स्वागत करने मिला। मुझे बेहद खुशी है और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने आवाज जीता है, बहुत बड़ी बात है देश के लिए और प्रदेश के लिए। तो प्रदेश में जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी आपसे कोई बात हुई है इस तरह की? सर, हमें ट्वीट करके बधाई दी है और PM हमसे मिले भी हैं और अभी कर रहे हैं सर तो आप थोड़ा 15-20 मिनट कर रहे हैं और किस तरह की मदद दी गई जो आपको सरकार से आगे क्या? अभी करो 5 मिनट में सरकार की तरफ से और आगे सरकार से उम्मीद है कि इसी तरह पैरा गेम्स को बढ़ावा दिया जाए। तो मेरे गांव का पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का। मैं गांव से पैदल जाती थी, फिर लोकल बस से जाती थी प्रैक्टिस के लिए। डेली मेरा यही रूटीन था। लोग कहते भी थे कि पता नहीं क्या करती है, मालूम नहीं,
इस तरीके की बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ती थी, लोगों के कमेंट भी सुनने पड़ते थे। लेकिन ये था कि उनके नेगेटिविटी से भी मुझे पॉजिटिवली बातें मिलती थी, जिससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मेरठ 16 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से रेगुलर जाना सिर्फ एक गेम्स की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को या आपको भी बड़ा मुश्किल लगता होगा कि भाई हाँ इसी काम के लिए मैं जा रही हूँ। क्या उम्मीदें थी उस पर? सर देखिए, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, कम से कम 15-20 दिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। एक बार तो ये लगा था कि खैर छोड़ ही देती हूँ, लेकिन फिर मन में आया, मैं जब सक्सेसफुल आदमियों की स्टोरियां पढ़ा करती थी, पेपर्स पढ़ा करती थी, तो मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसे ही न्यूज़ में एक दिन फोटो आनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद था ये सब, तो फिर मैंने इसीलिए मैंने मेरी जो कठिनाइयां थी उनको फेस करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई। जहाँ तक पैरा ओलंपिक का सवाल है, आप कई बार विदेश जा चुकी हैं, तो इस बार आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, तो अब आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि बेटियां चाहे शहर से हों या गांव से हों, बेटियां किसी से कम नहीं होती, उनको भी अवसर देना चाहिए सभी को। और सभी लड़कियों के लिए भी ये मैसेज है कि सभी अपने घर वालों का, अपने देश का, प्रदेश का, सभी का नाम रोशन करें। ठीक, तो अब एक और बड़ा मैसेज है सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक मैसेज जो कि एक बेटी और दूसरी बेटियों को देना चाहेगी। क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं बेटियों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि परेशानियां चाहे जितनी भी आए, लोग चाहे जो भी बोले, उनको पीछे नहीं हटना है। जो भी जिस फील्ड में भी है उनको आगे बढ़ते रहना है और अपना बेस्ट करके दिखाना है। अच्छा, जब आपने शुरू किया था ये, तो क्या आप टीचर बनना चाहती थी, ऐसा कुछ बताया आपके पिताजी? हाँ जी सर, मैं अब से 4-5 साल पहले टीचिंग करती थी, स्कूल खोला था पार्टनरशिप में, लेकिन कुछ परेशानियों के बावजूद मैं उसको नहीं ज़्यादा चला पाई। मेरी चॉइस तो टीचर बनने की ही थी, लेकिन जब मैंने SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं फेल हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई से थोड़ा मन हट गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी परिवार में, तो आगे पढ़ नहीं पाई। फिर मुझे मेरे कोच जिम्मी सरदार जी हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में मुझे समझाया। परवेज अली हैं खजूरी से, उन्होंने मुझे गौरव सर से मिलवाया। फिर उनके थ्रू मैं स्पोर्ट्स लाइन में आई, और जब से मैंने स्टार्ट किया, मुझे मैं किसी भी फील्ड में नहीं हारी। मैंने 1 महीने की तैयारी में स्टेट में गोल्ड मेडल जीता, फिर अगले साल मैंने स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीता, नेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही ऐसे मेरा रास्ता खुलता चला गया, और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट हमारे कोच JP सिंह जी की है, और हमारी फेडरेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है पैरा बच्चों को। और डिस्ट्रिक्ट जो फेडरेशन है, अश्विनी गुप्ता जी और सतीश पंडित जी, उनका मुझे बेहद सपोर्ट मिला है। आज मैं दिल्ली से जब आई तो पहले उन्हीं के घर पे मेरा स्वागत किया गया, फिर उसके बाद मैं अपने गाँव वालों से मिली, मेरे गाँव वालों की तरफ से स्वागत हुआ। जिस तरह की एक खुशी की लहर है चारों तरफ, देखकर कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा लगता है। मैं यूपी से पहली और अकेली पावर लिफ्टर हूँ, यूपी में कोई नहीं है पावर लिफ्टिंग में। मुझे बेहद अपने ऊपर भी गर्व है, अपनी फैमिली पे भी है कि मुझे उन्होंने इतना बढ़ावा दिया। आज जो खुशी का मौका है, और जिस तरह से ज़ैनब खुश होने के बाद जो आंसू निकले हैं, इनकी मेहनत की एक गाथा बताते हैं। जो इन्होंने प्रयास निरंतर किया है उसके बारे में बताते हैं, इनकी कोशिशों के बारे में बताते हैं, और ये कामयाबी ये बताती है कि लड़ने वाला ही जीत जाता है, और जो हार जाता है वो कभी नहीं जीत पाता। तो फेस न्यूज़ के लिए मैं शाविश। और हम ज़ैनब के गांव में मौजूद हैं, जैसे कि आज ज़ैनब का बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। विदेश से जीत कर आई हैं, देश को गौरव किया है, और देश की बेटी ने देश के सम्मान के लिए एक अवार्ड जीता है। उसी गांव के जो प्रधान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है।
मेरा नाम अनवर अली है। जिस तरह से जैनब ने पूरे देश का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहिए। आज हम बहुत ही गर्व हैं। हमारी भतीजी है, भतीजी ने भी लोगों का नाम रोशन किया गया इस देश का, प्रदेश का, और इस सरकार द्वारा जो भी है ना बच्चों के लिए सुविधा दी जा रही है, खास करके जो है ना पैरा गेम्स के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जैसे गांव से बच्ची का निकल के जाना और विदेश में जो है ना परफॉर्मेंस करना और भारत के लिए जो है ना एक मेडल लाना बहुत ही गर्व की बात है। सारा गांव जो है ना इसके बाद जो है ना गर्व से महसूस होता है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जरूर जो है ना गोल्ड मेडल लेगा। जैनब की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरह से उसने देश को गौरव दिया है, बहुत बड़ा अवार्ड जीतकर लौटी है विदेश से, और यहाँ पर आप अच्छा, तो जैनब ने किस तरह से इसकी तैयारी की? इसने ये जितनी सड़कें यहाँ पे ये बीटीसी करने के लिए लगी, वहाँ से सोचा कि टीचर बनूंगी मैं, फिर वहाँ पर इसका कैंसिल हो गया, इसका फॉर्म नहीं भरा, पैसे का इतना जुगाड़ नहीं था। शुरू में 50,000 रुपये मांगे फीस के, और इतना जुगाड़ नहीं था। इसने वहाँ से अगले दिन इन्हें कहा कि मैं खेल में जा रही हूँ, ये स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम जाने के बाद में इसने कही कि अब मेरे को तीनों करना है खेल में, हाँ मेरी नौकरी नहीं लगने की, मेरा कैंसिल करा दिया। तो आपको क्या उम्मीद थी कि इतना क्या लगता है? तो लगता था एक ना एक दिन ये जरूर नाम रोशन देश का, अपने गाँव का। हमको उम्मीद लग रही थी, क्योंकि जब घर पे पैसा बता रहता था, इसकी मजदूरी करते थे, कपड़े का काम करते थे, ये सिलाई करती थी, सिलाई में बहुत ज्यादा होती थी। तो सिलाई कर करके इसने पैसा किराए में भी लगाया, इसने वहाँ अपने मतलब खाने की डाइटिंग का भी पता करा जैसे भी हुआ। लेकिन हमको उम्मीद लग रही थी कि ये जरूर एक ना एक दिन कामयाब होगी। जैनब के पिताजी हमारे साथ, जिस तरह मेहनत लगन के साथ जैनब ने अपनी तैयारी की, वहीं उसके पिताजी का बहुत बड़ा रोल। सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम सर मोहम्मद है। लेकिन सर मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया सब भाइयों का रखता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मेरा एक ही मैसेज है सभी भाइयों के लिए, खासकर अपने कौम के लिए, कि जिन बेटियों के अंदर कुछ हौसला है उनको जो है उनका हौसला अफजाई करें, मतलब उनका हौसले को तोड़े ना, उन्हें मौका दें। जिस तरीके से आज मैंने सब भाइयों के बीच में रह करके अपना छतरा सहा बच्चे के ऊपर, और मैंने जो है हौसला उसका बढ़ा कर रखा, और इसका नतीजा देश का नाम रोशन किया, गाँव का नाम। इस तरह से पहली बार आपका क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन ये था, मैंने बच्चों को हमेशा जो है बच्चों को हमेशा हौसला अफजाई रखा, और उनसे ये भाई बेटे तुम्हारा जो मन हो उसमें अपना ध्यान लगा के मेहनत करना। वैसे तो बच्चों को उसमें भी मैसेज दिया अपनी तरफ से, मैं बेटा हम मुसलमान कैटेगरी से हैं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कतों को दरकिनार रखना, और जो है कोई कुछ कहे तो उसे मतलब दरकिनार कर देना, भी करता है। 20 किलोमीटर का सफर। जी हाँ, 20 किलोमीटर। बस ये मान लो कि यहाँ से मदरसे तक छोड़ता है, वहाँ से उसे फिर अपडाउन में बस से करना, और 20 किलोमीटर पे ये चाहे कोई भी बार आई सामने, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं हारी, ना ये रुकी, कंटिन्यूस बराबर जो है ये अपनी प्रैक्टिस करती रही। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जेपी साहब का भी कि उन्होंने इसका हौसला बढ़ाया, और योगी साहब ने सबसे पहले जो मेरे मेरिट के अंदर योगी साहब आए थे, उन्होंने एक किट दी थी बच्चों को, बिटिया को भी मिली उसमें, उससे इसका हौसला जो है मान लो ये वालों के चौथे आसमान में कि मुख्यमंत्री की एक ड्रेस दे देनी है, उसके लिए गर्व की बात थी बिटिया की, और उसने अपना हौसला जो है और दो गुना करके मतलब लेके चली, और उसका जो है कभी हिम्मत नहीं आ रही, मतलब अच्छा जिस तरह से अब ये अवार्ड जी क्या उम्मीद है, क्या आगे उम्मीद यही है सर कि आगे
ओलंपिक का गेम है। मैं तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाइयों की सबकी दुआ साथ है, आप लोगों का साथ, और उनके सर का, जेपी सर का और तनवीर सर हैं, उनकी मेहनत और उनकी लगन बेटी को आज एशियन में पहुंचाया है कि उसे ओलंपिक को लेके जाएंगे। मैं उनसे पूरी उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया बहुत। में ही नहीं पूरे इलाके में एक जश्न का माहौल है। हम इस गाँव जनता में मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फिर इस बात की गवाह है कि ज़ैनब ने अपने पूरे देश का नाम किया है और जिस तरह से उसे नाम रोशन किया है, उसी के साथ साथ लोगों को एक खुशी देखते ही बनती है। के लिए मैं शाबित तमाम खबरों और जानकारियों से अपडेट रहने के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको तमाम जानकारियां समय पर मिलती रहें।